Hello everyone, I am Ishika Singhal and I welcome you all to this video. This is part 4 of the Building Vocabulary series. I apologize for not being able to make the videos regularly and this was due to some personal issues. But let us start now. So in this series we learn 5 new words and we learn a new word, its meaning in Hindi and English, 2-3 synonyms and sentences. इसमें हम एक नया शब्द पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसके मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं, उसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं, 2-3 समानार्थी शब्द पढ़ते हैं और वाक्य में प्रयोग करके उस शब्द को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला शब्द है वो है एबोमिनेबल, राइट। एबोमिनेबल का मतलब हिंदी में होता है घृणित एंड इन इंग्लिश इट मीन्स वेरी बैड और अनप्लेजेंट। सो घृणित या वेरी बैड अनप्लेजेंट। इन द डे 2 वी हैव लर्नड अ वर्ड एबोर, ABHOR, और उसका मतलब था घृणा करना और सिनोनिम्स हमने पढ़े थे डिटेस्ट, डिसलाइक, इस तरीके से हमने उसके सिनोनिम्स पढ़े थे, शायद आपको याद होगा। तो वही है, एबोर वहाँ पे था वर्ब और एबोमिनेबल अब हो गया है आपका क्या, एडजेक्टिव। तो सिनोनिम्स क्या क्या हैं, वही है डिटेस्टेबल, लोथसम, हेटफुल, ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस एक नया शब्द है यहाँ पे। अगर केमिस्ट्री पढ़ी है क्लास 10 तक और प्रैक्टिकल लैब में अगर जाते थे तो वहाँ पे देखा होगा कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी रिएक्शन में तो एक बड़ी ही अजीब सी महक आती थी जो बिल्कुल पसंद नहीं आती थी किसी को भी। तब मैम कहती थी एन ऑब्नॉक्शियस स्मेलिंग गैस इवॉल्व्स, राइट। तो बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल होती थी उस गैस की। तो यहाँ से आप ये याद कर सकते हैं ऑब्नॉक्शियस। एग्जाम्पल है द वेदर वॉज एबोमिनेबल, कोल्ड विद विंड एंड रेन। तो अब मौसम भी कभी कभी होता है ना, बहुत बेकार हो जाता है, बहुत खराब सा हो जाता है। तो यहाँ पे उसी की बात की गई है कि जो मौसम है वो बहुत ही अनप्लेजेंट है, बहुत ही घृणा करने लायक है। बहुत ज़्यादा ठंड है, साथ में आंधी भी है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश भी है। तो इस तरीके से, और कई बार मौसम बहुत सुहावना होता है, राइट। प्लेजेंट वेदर हम यूज़ करते हैं। तो प्लेजेंट का अपोजिट है अनप्लेजेंट, जिसको आप एबोमिनेबल भी कह सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज अबोरिजिनल। एबोरिजिनल का मतलब होता है आदिवासी या मूल निवासी, दैट इज नेटिव और ओरिजिनल इनहैबिटेंट। तो यहाँ पे वर्ड को ही एक बार देखिए, वर्ड में अगर ए भी हटा दूं तो ओरिजिनल मुझे दिख रहा है, ओरिजिनल, राइट। तो जो असली है वहाँ का रहने वाला, जो आदिवासी, जैसे ट्राइबल, जो लोग ट्राइबल एरियाज में, जो ट्राइबल पीपल, राइट, द वंस हु रिसाइड देयर, वो ओरिजिनल अपने सराउंडिंग्स में रहते हैं। सिनोनिम्स हैं इंडिजेनस या प्राइमोर्डियल। इंडिजेनस का मतलब लोकल भी होता है और प्राइमोर्डियल का मतलब होता है शुरू से ही जो रह रहा है या मूल रूप से जो है, उस चीज़ को हम प्राइमोर्डियल पढ़ते हैं। एक नया वर्ड है। ऐसे ही इंडिजिनस, अगर आपने सुना हो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, जब किसी साइंटिफिक प्रोजेक्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल है, हम अगर किसी साइंटिफिक प्रोजेक्ट को अपने कंट्री की टेक्निक से बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि दिस साइंटिफिक प्रोजेक्ट वाज मेड बाय इंडिजिनस टेक्निक्स एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। तो यानी हमने अपने ही ओरिजिनली अपने ही एफर्ट से हमने वो चीज़ बनाई है। ऐसे ही जो ओरिजिनल लोग होते हैं किसी जगह पे, उनको बोलते हैं एबोरिजिनल्स। एक सेंटेंस में इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द फॉरेनर्स कैन नॉट टेक अवे द राइट्स ऑफ नेटिव्स, यानी कि जो बाहर से लोग आए हैं वो इस देश में रहने वालों के जो हक है उनको नहीं छीन सकते, राइट, इस तरीके से। एग्जाम्पल है दे मैनेज टू वाइप आउट द एंटायर अबोरिजिनल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे किसी की बात हो रही है कि वो लोग आए और उन्होंने जो सारे के सारे नेटिव लोग थे उनको भगा दिया या उनको हटा दिया। जैसे नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, जो अबोरिजिनल, जो असली मूल रूप से वहाँ के निवासी थे, वो थे रेड इंडियंस। लेकिन जब यूरोपियन सेटलर्स वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने रेड इंडियंस को साउथ की तरफ पुश करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से विल नॉट गो इनटू मच डिटेल अबाउट दैट। चीफ सिएटल की स्पीच भी है उससे रिलेटेड, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बट वी हैव टू फोकस ऑन द वर्ड राइट नाउ। द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का हिंदी में मतलब होता है निष्फल या अधूरा,
निष्फल होता है फ्रूटलेस, राइट। कोई काम को अगर आप बीच में ही अधूरा छोड़ दें, राइट, बीच में ही छोड़ दें या अनसक्सेसफुल रह जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अबॉर्टिव। जैसे फ्रूटलेस या फ्यूटाइल, अनसक्सेसफुल भी एक सिनोनिम है, या वो प्रोसेस फेल हो गया, या वेन, वेन इज ऑल्सो फ्रूटलेस या फ्यूटाइल। तो ये फ्यूटाइल और वेन दो नए शब्द हैं, इनको भी याद रखने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही अबॉर्शन भी एक वर्ड होता है, इट्स लाइक टर्मिनेटिंग द फीटस। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज अबॉर्शन। तो उसमें भी बीच में ही किसी प्रोसेस को रोक दिया जाता है, राइट, दैट वे द वर्ड अबॉर्टिव कैन बी यूज्ड। ऐसे एक सीरियल आता था, खतरों के खिलाड़ी शो आता था, उसमें भी अगर कोई टास्क, कोई स्टूडेंट या कोई जो है नहीं पूरा कर पाते थे टास्क, तो बीच में ही उसको बोलते थे कि अगर आपसे नहीं होगा तो यू कैन अबॉर्ट दैट टास्क, मीन्स यू कैन स्टॉप दैट टास्क इन बिटवीन और यू कैन टर्मिनेट। तो वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट माना जाता था जो बीच में ही छोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल है, व्हेन द रेबल्स प्लान टू टेक ओवर दी कासल प्रूव्ड अबॉर्टिव, दे वर कॉट एंड एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे रेबल्स कौन है, रेबल्स का मतलब होता है विद्रोही। मतलब विद्रोहियों की योजना थी कि वो कासल होता है महल या दुर्ग, दुर्ग के ऊपर या महल के ऊपर अटैक करेंगे या उसको अपने कब्जे में लेंगे। लेकिन जब विद्रोहियों का वो जो योजना थी महल को कब्जे में लेने की वो निष्फल हुई, तो तब उन सबको पकड़ लिया गया और उन सबको पनिशमेंट दी गई। एग्जीक्यूट का मतलब होता है पनिशमेंट, एंड ऑफिशियली इसको बोलते हैं कि डेथ सेंटेंस देना, राइट। तो इस तरीके से ये यहाँ पे यूज हो रहा है। द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज अब्रेसिव। अब्रेसिव होता है घिसने का सामान, द सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग। समझ नहीं आए इसलिए ही मैंने यहाँ पे एक इमेज दिखाई है, इमेज में ये अब्रेसिव मटेरियल दिखाया गया है। सिनोनिम इज ग्राइंडिंग या रबिंग। जैसे घर में जब पेंट होता है तो पुराने पेंट को हटाने के लिए उसको रब करके निकालता है। जो भी आता है आपके घर में पेंट करने के लिए तो पहले पुराने पेंट को वो निकालेगा, तो पुराने पेंट को हटाने के लिए जो मटेरियल वो यूज़ करता है उसको बोलते हैं अब्रेसिव मटेरियल। वो घिस, हिंदी में इसको रेगमाल या इस तरीके से कुछ बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल है, यू विल नीड अ स्ट्रॉन्ग अब्रेसिव फॉर क्लीनिंग द सिंक। जैसे किचन का सिंक भी बहुत साफ करना हो और बहुत वो गंदा हो रहा हो, तो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग मटीरियल फॉर दैट, रबिंग मटीरियल, जिसको अब्रेसिव कहेंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ पे जो वर्ड अब्रेसिव है वो एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, एक संज्ञा की तरह यूज हो रहा है। हम वर्ड अब्रेसिव को एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह भी यूज कर सकते हैं। किसी मनुष्य के व्यवहार को एक्सप्लेन करने के लिए या डिफाइन करने के लिए भी हम वर्ड अब्रेसिव का यूज़ कर सकते हैं। तो कि वो कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए, जब हमें वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है, जो वर्ड है अब्रेसिव इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे, तब इसका मतलब हो जाएगा हार्श और शोइंग लिटिल कंसर्न फॉर फीलिंग ऑफ अदर्स। मतलब बहुत ही जो कठोर इंसान होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं अब्रेसिव। एग्जाम्पल, शी वॉज अ टफ गर्ल विद रैदर एन अब्रेसिव मैनर। तो यहाँ पे हम एक लड़की को बोल रहे हैं कि शी इज़ वेरी टफ एंड शी इज़ वेरी हार्श। उसके मैनर्स को हम, मैनर यहाँ पे नाउन है और अब्रेसिव क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो वी आर डिफाइनिंग द मैनर्स ऑफ दैट गर्ल, राइट। वी कांट judge any person on the basis of being tough or not, but still this is just an example. The next word is abrasive, and the last fifth word for today is abridge. abridge का मतलब होता है संक्षिप्त करना या काट छाट करना। अब इसी में से देखिए वर्ड में ब्रिज नजर आ रहा है आपको, अब्रिज में वर्ड छोटा करके देखो, ए हटा के ब्रिज। तो जैसे होता है ना कि अगर ब्रिज यूज़ कर लेते हैं हम, उससे डिस्टेंस हमारा शॉर्ट हो जाता है, हमें लंबा घूम के जाना पड़ता और हमने एक ब्रिज यूज़ कर लिया तो हमारा रास्ता शॉर्ट हो गया। तो इसी तरह अब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, काट छाट करना या शॉर्टन, टू रिड्यूस समथिंग। सिनोनिम्स में देखिए ट्रंकेट। ट्रंकेट एक कंप्यूटर में फंक्शन भी होता है जिससे आपकी ट्रंकेटेड वैल्यू आ जाती है, या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में भी हम यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो ट्रंकेटेड वैल्यू मतलब रिड्यूस्ड वैल्यू, तो सिनोनिम भी हो गए ट्रंकेट, रिड्यूस। ऐसे ही क्रॉप, आप अपनी इमेज को क्रॉप करते हैं, राइट, जो रिक्वायर्ड नहीं है उस पार्ट को हटा देते हैं बाय क्रॉपिंग योर इमेज। तो क्रॉपिंग से इमेज बढ़ती थोड़ी है, छोटी ही होती है। ऐसे ही लेसन, कंप्रेस, कोई फाइल हमें अपलोड करनी है पोर्टल पे और वो हो नहीं रही है क्योंकि उसका साइज बड़ा है, तो हम उसके साइज को क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, तो श्रिंक कर देंगे या कंप्रेस कर देंगे। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन रेड द नोवेल इन इट्स अब्रिज्ड वर्जन। तो अब्रिज्ड का यहाँ पे क्या मतलब हो गया,
रिड्यूस्ड या शॉर्ट वर्जन में पढ़ते हैं। जैसे बच्चों को देते हैं ना नॉवल, वो पूरी पूरी ओरिजिनल में नहीं पढ़ पाते, तो उनको हम शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में देते हैं। अगर आपने कभी देखा हो क्लास 3, 4 या 5 के बच्चों की जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स होती है, उन पे लिखा हुआ होता है कि अब्रिज्ड वर्जन, तो वो इसीलिए ही लिखा हुआ होता है क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म में होती हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। So this was all for today. If you like the video, then press the thumb button and you can share the video with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.